विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आपने देखा था कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और यूनिट कॉस्टिंग दोनों में ही सिमिलर कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार होता है और यूनिट कॉस्टिंग में कुछ और भी एडजस्टमेंट होते हैं ओवरहेड्स वगैरह के। तो बेसिक डिफरेंस तो कुछ भी नहीं होगा मटेरियल वो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्टिंग में। आज यूनिट कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूं, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, रेंट रेट्स, इंश्योरेंस, वर्क्स ओवरहेड, कैरीज इनवर्ड, स्टॉक 1/1/2019 को मीन्स ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31/12/2019 को, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक बता रखा है, फिनिश प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस है, फैक्ट्री सुपरविजन और सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि विक्रय ऊपर व्यय बिके हुए माल पर 75 पैसे प्रति टन लगाना है और अवधि में टोटल जो वस्तुएं उत्पादित हुई हैं वो 25,600 टन हुई है। और आपसे कहता है ज्ञात कीजिएगा वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकालिए एंड नेट प्रॉफिट पर टन सेल्स पे कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये 3 चैप्टर साथ चल रहे हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स मैं आपको बता चुका हूं, लागत को 2 भागों में बांट दिया था, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो तो कहलाते हैं प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको सामूहिक रूप से बोला जाता है ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के चैप्टर में मैंने आपको बता रखा था, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में भी आप देख चुके हैं कि उनको हम फंक्शन के बेस पर अलग अलग भागों में बांट देते हैं। फैक्ट्री से संबंधित फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस से संबंधित ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग से संबंधित सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होती है। तो पैटर्न वही है जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के चैप्टर में था, उसी तरह से कॉस्ट स्टेटमेंट हमें बनाना है। तो ऊपर मैंने हेड डाल दिया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। स्टेटमेंट में आप जानते हैं रॉ मटेरियल सबसे पहले आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग कहलाता है प्राइम कॉस्ट। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा रॉ मटेरियल्स दे रखा है आपको 22,000 रुपए का परचेज किया है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 22,000 का, रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है क्वेश्चन में आपको 1,32,000 का, ओपनिंग स्टॉक 22,000 का, परचेज किया है 1,32,000 का और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 24,464 रुपए का। लेकिन एक प्रश्न में सूचना और भी थी, कैरियर्स इनवर्ड, माल को लाने के लिए जो फ्रेट वगैरह का खर्चा है वो आपने किया है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट का मतलब कोई भी खर्चा जो उस इकाई केंद्र या प्रोडक्शन के लिए किया जाए, जिनको हम डायरेक्ट उससे संबंधित कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कहलाते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज ओपनिंग स्टॉक में जोड़ दिया, कैरियर्स इनवर्ड माल लाने का खर्चा वो भी डायरेक्ट खर्चा था, माल की कॉस्ट में ही जुड़ेगा, टोटल कर दिया और माल का जो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसको मैंने लेस कर दिया। तो आप जानते हैं
बैलेंस जो आता है उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितना रॉ मटेरियल आपने प्रोडक्शन के काम लिया है। रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में आपको दे रखी है। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 1,10,000 रुपए। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, अगर वो होते तो उनको भी मैं यहीं पे जोड़ देता। तो मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ गिवन इन क्वेश्चन, इन तीनों का टोटल कहलाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 2,41,120 रुपए। प्राइम कॉस्ट में कॉस्ट स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है हमारा आप जानते हैं, ऐड किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिए रेंट, रेट्स एंड वर्क्स ओवरहेड 44,000 रुपए के दे रखे हैं क्वेश्चन में। फैक्ट्री सुपरविजन दे रखा है, तो फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही शामिल किया जाएगा 8,800 रुपए। साथ ही क्वेश्चन में आपको वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अर्ध निर्मित माल का समायोजन, अगर प्रश्न में कुछ नहीं कहता है तो उसका समायोजन फैक्ट्री कॉस्ट पर किया जाता है। अगर प्रश्न में कह दे कि प्राइम कॉस्ट पे करना है तो प्राइम कॉस्ट में यहीं पर मैं ओपनिंग स्टॉक जोड़ता और क्लोजिंग को लेस कर देता, तो नेट प्राइम कॉस्ट आ जाती है। चूंकि कुछ नहीं कहा है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को मैंने जोड़ दिया और ये क्वेश्चन में दे रखा है 5,280 रुपए। टोटल कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 17,600। तो क्लोजिंग को जोड़ दिया, ओपनिंग को जोड़ दिया, क्लोजिंग को लेस कर दिया, तो बैलेंस जो आया वो कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है आप जानते हैं कि उसमें ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हम जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन में ऑफिस से संबंधित कोई खर्चा नहीं दे रखा है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का कोई खर्चा नहीं जोड़ना है, मींस ऑफिस ओवरहेड निल होगा। और ऑफिस हेड जोड़ने के बाद जो अमाउंट आती है बैलेंस में, आप जानते हैं कि उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगी और वो आ गई 2,81,600 रुपए। प्रश्न में फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो आप जानते हैं अगर फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया जाए तो उसका समायोजन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दूंगा, तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बता रखा है 1,600 टन एट द रेट ऑफ 10.5 पर टन। 1,600 टन है, 10.5 रुपए 1 टन की लागत है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,600 इंटू 10.5 मैंने 16,800 रुपए जोड़ दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए आपको क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बता रखा है 3,200 टन, 3,200 टन, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बता रखी है। हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक जो फिनिश्ड गुड्स का है उसकी वैल्यू को जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फिनिश्ड गुड्स की जो भी होगी उसको लेस करना है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि फिनिश्ड स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 3,200 टन है। अब इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी ली जाए, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट आप देख लीजिए। ये माना गया है
कि फीफो मेथड से यूनिट्स बेची गई है। फीफो मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो इकाइयां पहले उत्पादित हुई हैं उन्हीं इकाइयों का विक्रय पहले किया गया, और अभी जो वर्तमान में इकाइयां शेष हैं वो सबसे लास्ट में उत्पादित की गई है। मींस लास्ट में जो इकाइयां बची हुई हैं उनका उत्पादन अभी लास्ट में किया गया है। तो इसका मतलब ये जो 3200 टन माल पड़ा हुआ है ये आपने अभी उत्पादित किया है, तो अब इस उत्पादित माल की लागत कितनी है? तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। टोटल आपने देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो माल उत्पादित किया था उसकी लागत कितनी थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,81,600 रुपए टोटल खर्चा आया है, और प्रश्न में बता रखा है कि आपने इकाइयां जो उत्पादित की हैं वो कितनी की है? 25,600। 25,600 टन माल बनाने पर आपको 2,81,600 रुपए खर्च करने पड़े। इसका मतलब पर टन आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है? 11 रुपए। तो फिनिश गुड्स जो आपको बता रखा है क्वेश्चन में 3200 टन है। पहली बात तो ये कि मैं ये मान रहा हूं कि ये जो फिनिश गुड्स है वो अभी उत्पादित किया गया है, क्योंकि जो इकाइयां बेची जा रही हैं वो फीफो मेथड पे। फीफो का मतलब बता चुका हूं, जिनका उत्पादन पहले हुआ है उनको पहले बेचेंगे, इसके बाद का उत्पादन है फिर बेचेंगे, और सबसे लास्ट का जो उत्पादन होगा वो स्टॉक में होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी अभी आ रही है 11 रुपए पर टन। स्टॉक क्लोजिंग था 3200 टन, 3200 का मैंने वैल्यूएशन कर दिया 11 रुपए प्रति टन के हिसाब से 35,200 रुपए क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू को जोड़ दिया, क्लोजिंग को लेस कर दिया, तो बैलेंस जो आया वो आप जानते हैं कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत चूंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट भी बताइए, तो सेल्स का प्राइस दे रखा है 3,29,200 रुपए। उत्पादित माल की लागत और बिक्री का जो डिफरेंस होता है वो मैंने बैलेंसिंग फिगर में निकाल दिया, और ये आ गया कितना? 66,000। ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रश्न में आपसे नेट प्रॉफिट भी पूछा है, तो उत्पादित माल की लागत और बिक्री का अंतर तो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब माल को बेचने के लिए जो आपने खर्चा किया है, मींस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा दूं तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 66,000 निकाल रखा है आपने, इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मैं लेस कर दूंगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको बता रखे हैं क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 75 पैसे प्रति टन है, और आप जानते हैं बिक्री और वितरण का व्यय जो माल आप बेचेंगे उन्हीं पर किया जाएगा। आपने कुछ इकाइयां पहले से भी थी, कुछ नई बना ली, कुछ अभी भी स्टॉक में है, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी है वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए वर्किंग नोट में आप देखिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक 1600 इकाइयों का दे रखा है क्वेश्चन में, फिनिश गुड्स की 1600 टन माल पड़ा हुआ था, 25,600 आपने और बना लिया, और अभी क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 3200 टन माल पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स या टन्स प्रोड्यूस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो लेस कर दिया तो बैलेंस आ गया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। 3200 इकाइयां रह गई, इसका मतलब 24,000 टन माल आपने बेचा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? बिक्री और वितरण व्यय 75 पैसे पर टन लगाना है। तो किस पे लगाएंगे?
बेचे गए माल पर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 24,000 इकाइयां बेची हैं, 75 पैसे के हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया 18,000। तो 66,000 में से 18,000 लेस कर दिया तो बैलेंस आ गया नेट प्रॉफिट 48,000। तो क्वेश्चन में एक तो आपसे पूछा था रॉ मेटीरियल कंज्यूम्ड बताइएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। एक पॉइंट और पूछा है नेट प्रॉफिट पर टन क्या है। लास्ट पॉइंट में कहते हैं प्रॉफिट ऑन पर टन सेल्स, विक्रय किए गए माल पर प्रति टन कितना लाभ कमाया है। तो देखिएगा नोट नंबर फर्स्ट, नेट प्रॉफिट कितना निकाल रखा है अपन ने 48,000 रुपए। नेट प्रॉफिट अर्न 48,000 रुपए का लाभ अर्जित किया है और कितने टन माल बेचा है ये यहां भी निकाला था 24,000 टन। 24,000 टन माल बेच करके 48,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो इसका मतलब प्रति टन बेचे गए माल पर 2 रुपए आप लाभ अर्जित करते हैं। तो इस तरह से जो कॉस्ट स्टेटमेंट है जो पिछले भी क्वेश्चन में आप देख रहे थे, चाहे वो यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर हो चाहे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का, सिमिलर पैटर्न पे ही चलेगा। ओवरहेड्स का जो चैप्टर है उसका जहां जहां जिक्र आता जाएगा वहां हम आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगला क्वेश्चन पे बात करूंगा। थैंक यू।